ठीक है, इकोनॉमिक्स शब्द जो है कहाँ से लाया गया है उसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा विशेष बातें कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है इसके मतलब क्या होता है, और ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये कहाँ से आया हुआ है, इसको ग्रीक भाषा में क्या हम लोग बोलते हैं, ये सब सारी बातें को आज हम लोग इस क्लास में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। हमारी जो टॉपिक आज शुरुआत होने वाला है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स एक तोड़ दिए तो एक बन गया अर्थ, एक बन गया हमारे पास शास्त्र बन गया। ठीक है, तो अर्थ का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे अर्थ का मतलब होता है धन। धन का मतलब क्या होता है, संपत्ति। जो आपके पास पैसा है, जो आप इनकम कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा, वही हमारा धन संपत्ति है, उसी को हम लोग अर्थ बोलते हैं। और यहाँ पे शास्त्र, शास्त्र का मतलब हो गया स्टडी करना। तो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, धन के बारे में। मतलब कि टू स्टडी हम लोग कह सकते हैं। तो टू स्टडी का मतलब हो गया कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जो मनी, जो हमारे पास क्या है, मनी है, मनी से रिलेटेड जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आई होप बात आपने समझा होगा इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो जिसमें हम पैसे का जो होगा लेन देन या पैसे के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्दों से, तो बोलेंगे धन प्लस अध्ययन या अर्थ प्लस शास्त्र बोलेंगे। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। तो हम लोग जो पैसे के बारे में अध्ययन करेंगे उसे ही क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहेंगे। अब अर्थशास्त्र एक प्रकार का हमारे पास क्या है, एक विषय है। इसीलिए हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे थे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। तो जैसे आपने सिलेबस में देखे होंगे, चैप्टर क्लास 12th में भी आपने देखा, एक चैप्टर है जनगणना। आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। पहला चैप्टर है आपका वही विश्व का जनगणना के बारे में, वृद्धि के बारे में, उसका घनत्व के बारे में, आपसे उससे पूरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर यहाँ पे थोड़ी जानकारी रखना होगा पंचवर्षीय योजना के बारे में, पंचवर्षीय योजना से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब इकोनॉमिक्स का एक अहम हिस्सा रखने वाला है चैप्टर आपके एग्जाम के में। तो हमने समझ गया कि इकोनॉमिक्स एक प्रकार का क्या है, विषय है। अब इसमें और देखते हैं हम लोग इसे विस्तार से कि धन का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र होता है। अगर आपसे 1 नंबर में पूछेगा, अगर आप 12th में हैं, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं या अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि धन का जो अध्ययन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं या अर्थशास्त्र होता है। अब ये देखते हैं जो इकोनॉमिक्स शब्द जो है ना, इकोनॉमिक्स शब्द का जो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ओकोनोमिया। मतलब इकोनॉमिक्स शब्द पहले इसका नाम इकोनॉमिक्स नहीं था, इसका पहले नाम किसी और नाम से, इसे ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे, तो बोलेंगे ओकोनोमिया बोलते थे। और ओकोनोमिया का मीन्स होता है क्या, हाउस ऑफ मैनेजमेंट, या बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। समझ गए बातें, क्या समझे कि ग्रीक भाषा में इसे ओकोनोमिया बोलते थे और ओकोनोमिया का मतलब होता था क्या, तो हाउस ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। अब ये हाउस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है, तो अब आइए हम लोग समझाते हैं इसके बारे में। और यही ओकोनोमिया से ही एक शब्द बन गया कौन, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स शब्द के बारे में हमने फॉर्मेशन समझा कि उसे ग्रीक भाषा में ओकोनोमिया कहते हैं। ओकोनोमिया शब्द से ही मिल करके बना हमारे भारत में क्या, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग पढ़े, धन का जहाँ पे अध्ययन करते हैं उसे ही इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब हम लोग समझ गए थे कि ओकोनोमिया का मीन्स मतलब क्या होता है, हाउस ऑफ मैनेजमेंट। हाउस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि घर का, अगर हम बात करें कि
घर के बारे में, घर की जो खर्च होती है उसको चलाने के लिए भी एक क्या होती है, जो जैसे मान के चलिए कि घर में जो महिलाएं होती है, जैसे आपके माता हो गई, ठीक है, तो आपकी माता जो है वो घर को क्या करती है, जैसे एक उनके हस्बैंड का काम क्या होता है, पैसा कमाना। जैसे मान के चलिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ होगी, वो क्या करेगी, घर का मैनेज करेगी। तो जो घर को मैनेज करेगी उसे ही हम कहते हैं क्या, हाउस वाइफ जैसे बोलते हैं। हाउस वाइफ का काम क्या होता है, घर का देख रेख करने वाला। तो यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि हाउस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब पूरी घर की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमने पैसा कमाया, पैसा कमा के अपनी अगर वाइफ को दे दिया, तो उन्होंने क्या की, उस पैसे को कहाँ पे, किस पैसे को खर्च करना है, वही पैसे को खर्च करना ही क्या कहलाएगा, हाउस ऑफ मैनेजमेंट कहलाएगा। तो कैसे, जैसे कुछ पैसे हैं, मान के चलिए कुछ पैसे जो होंगे वो राशन लाने में यूज करेंगे, कुछ पैसे होंगे जो रूम रेंट देने में यूज करेंगे, कुछ पैसे होंगे जो बच्चे को पढ़ाने में यूज करेंगे। मतलब उस पूरी सैलरी की जो पैसा होगी वो अपने हिसाब से वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें होंगी उसमें पैसा का इन्वेस्ट करना ही क्या कहलाएगा, हाउस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अगला हमारे पास था मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब संसाधनों का संबंध। मतलब जैसे हम कोई संसाधनों का जो संबंध होता है, मतलब कि रिसोर्स करते हैं, रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत, कहाँ से हमें वो चीज़ें मिलेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से अपना संबंध को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तभी जा करके हमको क्या होगा कि कोई जैसे बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जब अगर हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रिसोर्स जुगाड़ करना होगा। जैसे मान के चलिए हम ऐसे आपको समझाएं अपनी भाषा में कि जैसे अगर मुझे आज वीडियो शूट करना है, अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं यूट्यूब में, तो हमारे को क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें की नीड होगी बच्चों। तो बोलेंगे सर आपको डिजिटल वॉक की नीड होगी, आपके पास स्टाइलर का यूज होगा, हमारे पास कैमरा का यूज होगा, ट्राइपॉड का नीड होगा, लाइट का नीड होगा। ये सब हमारा क्या है, रिसोर्स है। अगर हम ये सब हमारे पास जब संसाधन हो जाएंगे तब हम वीडियो बनाएंगे। फिर जब वीडियो बन जाएगी तो ये वीडियो हमारी यूट्यूब में जाएगी। जब यूट्यूब में क्या होगा, मतलब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, वहाँ से हमारी पहचान बढ़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे जा कर के फिर वहाँ से हमारा धन का जो प्राप्ति होगा स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। तो आई होप आपने समझ गया होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आगे आते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं। अगला हमारे पास है एडम स्मिथ। एक नंबर में क्वेश्चन और आपसे पूछने वाला है। क्वेश्चन एक नंबर में और क्या पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ को। ये क्वेश्चन फिक्स है आपके पास, आपके एग्जाम के लिए 1 मार्क्स के लिए फिक्स है। क्लास 12th के बच्चे या क्लास 11th के बच्चे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, 12th या 11th के बच्चे, तो आप ये गाइड बांध करके रख लीजिएगा। एग्जाम में 12th अभी एग्जाम होने वाला है 3 फरवरी से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्रैश कोर्स के रूप में, कि ये पूछेंगे कि इकोनॉमिक्स के आपके फादर, या हिंदी में बोलेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पिता, या हम क्या बोल सकते हैं, जनक। तो आपसे पूछेगा इकोनॉमिक्स के पिता या जनक कौन थे, तो आंसर टिक करके आना है एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा और समझते हैं, आइए। तो एडम स्मिथ के बारे में समझेंगे कि ये 1776 में इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक, एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे, बोलेंगे एडम स्मिथ। पूछेगा द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब लिखी गई थी, तो आंसर बोलेंगे 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। तो आई होप आपने समझा यहाँ तक बात। तो आपसे यहाँ पे 1 नंबर तो ये तो कंफर्म है आपके पास कि इकोनॉमिक्स के पिता या जनक जो पूछेगा वो एडम स्मिथ आंसर होगा। अगर उनसे पुस्तक के बारे में पूछ दिया तो आपके पास सोने पे सुहागा है कि आप आंसर देख सकते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1776 ईस्वी में लिखा गया था। आइए आगे हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स में। हम लोग आप जब पढ़ते होंगे कि इकोनॉमिक्स को हम लोग 2 कैटेगरी में रखे हैं, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारे पास क्या है, इकोनॉमी। तो ये 2 वर्ड्स में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो इकोनॉमिक्स
का मतलब हो गया हमारे पास हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी का हिंदी होता है हमारे पास अर्थव्यवस्था। यही तो सबसे बड़ा जो बच्चे हैं जो मतलब जो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। जब आप इकोनॉमिक्स का आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th में या 11th में, तो आपको ये देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है। आइए आज हम समझाते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में, दोनों क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो समझिए कि इकोनॉमिक्स की आप शुरुआत आपकी अच्छी हो गई, इकोनॉमिक्स में आपकी पकड़ अच्छी बनने लगेगी। यही सबसे मेन चीज़ें होता है। तो आइए सबसे पहला हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसे दो कैटेगरी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में रखा गया है। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब विषय है। अभी मैंने ऊपर में भी आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है एक प्रकार का क्या है, विषय है। और इसमें हम पढ़ते किसके बारे में, धन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा, इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग हमें क्या देखने को मिलता है, सिद्धांत देखने को मिल जाता है। उसके बाद और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, उसकी थ्योरी, ठीक है, कि क्या क्या थ्योरी अलग अलग जो हमारे पास, जैसे एडम स्मिथ हो गए, प्रोफेसर रॉबिन्स हो गए, अलग अलग जितने भी वैज्ञानिक हैं हमारे पास, अर्थशास्त्री लोग हैं, अलग अलग अपना प्रिंसिपल, सिद्धांत और थ्योरी देते हैं। उसके हिसाब से हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, उसके पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं बेसिकली। अगर अगला बात करें हम अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो बोलेंगे इकोनॉमी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, ये जो सिद्धांत जो दिया जाता है अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में, उस सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू करना, किसी भौगोलिक मतलब किसी प्रॉपर क्षेत्र में उसे क्या करना होगा, लागू करना होगा। वो लागू करना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप आंसर में 1 नंबर में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है क्या, अगला हमारे पास आता है कि अगर अर्थव्यवस्था के सिद्धांत लागू कर दिए जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि अगर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू कर दिए जाए, कहाँ लागू, एक भौगोलिक क्षेत्र का मतलब, जैसे अगर भारत में लागू करेंगे तो इसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे, अमेरिका में लागू करेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन में लागू करेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए बोला गया कि प्रॉपर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो हम अभी भारत की इकोनॉमिक्स पढ़ गए हैं, तो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के बारे में क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारे पास है यहाँ पे क्या कि अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब अर्थशास्त्र के सक्रिय का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जटिल, हम लोग बोल सकते हैं सक्रिय बोले या जटिल रूप बोल सकते हैं, को ही क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आई होप आज के क्लासेस में मैंने आपको समझाया इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया, उसके पिता कौन थे, उसके द्वारा पुस्तक कौन सा लिखा गया था। इकोनॉमिक्स का 2 टाइप्स भी बताएं, कौन कौन से टाइप्स हमने बताया, एक हमने बताया अर्थशास्त्र और दूसरा बताया अर्थव्यवस्था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के।